हेलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट। ठीक है, थर्ड यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ यूनिट। तो उसमें पहला टॉपिक आता है फोर्थ यूनिट में आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला पॉइंट आप लोग ये बताएंगे कि जो HRD है हमारे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोग क्या बताएंगे? HRD इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो इंडिया में है, ठीक है, इससे क्या होता है आपका अर्बन मतलब अर्बन एरिया में डेवलपमेंट होएगा और रूरल एरिया में भी आपका डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों की स्किल्स को, नॉलेज को इम्प्रूव कराएंगे। तो जब लोगों की स्किल्स और नॉलेज इम्प्रूव होएगी तो जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं, या तो अर्बन एरिया होएगा या तो रूरल एरिया होएगा, तो उनका भी डेवलपमेंट होएगा। अर्बन एरिया का मतलब होता है जैसे सिटी हो गई आपकी, कोई शहर हो गया, ये सब अर्बन एरिया के अंदर आते हैं। और रूरल एरिया का मतलब है आपका जैसे विलेज हो गया, ठीक है, या छोटा सा कोई टाउन हो गया, कस्बा हो गया, ये सब आपके रूरल एरिया में आपके आते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट आपका मेन है, ठीक है, इसको आपको याद ही करना है। थर्ड पॉइंट ये बताएंगे आप लोग, लियोनार्ड नाडलर हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1969। आपके इसके ऑनर कौन थे? मतलब किसने पहले इंट्रोड्यूस किया इसको, HRD को, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को? लियोनार्ड नाडलर ने। कब किया था? 1969 में। कहाँ किया था? यूनाइटेड स्टेट में किया था। ठीक है, तो पहले आप लोग थर्ड पॉइंट ये बताएंगे कि इसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को, लियोनार्ड नाडलर ने किया था। और कब किया था? 1969 में। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, HRD इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, the skills and the capacities of all people in the society। हाँ, HRD का मेन जो है काम क्या है कि आपका जो ये इंक्रीजिंग कराना, क्या जो लोग रह रहे हैं आपके रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, उन लोगों का इंक्रीज कराना, नॉलेज, स्किल्स को इंक्रीज कराना और उनकी क्षमता, मतलब कोई भी कार्य करने की क्षमता जो है, उन सब चीज़ों को इंक्रीज कराना, ये HRD का मेन प्रोसेस है। ठीक है, इसी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। देखिए रोल क्या होता है, रोल ऑफ HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या रोल हैं। पीपल कैन मेक अ बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट ये बता रहा है कि जो लोग हैं हमारे नेचर का काफ़ी अच्छा यूज करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का काफ़ी अच्छा यूज करते हैं, उनसे वो कई नई तरीके की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, ये सब काम तब कर पाते हैं जब उनके पास नॉलेज हो, शिक्षा हो अच्छी, ठीक है, स्किल्स हो, कोई भी स्किल्स मतलब जिस चीज़ में वो माहिर हैं उनको और अच्छा कर सकें, उनमें और काम अच्छा करके उसे और बेहतर बना सकें। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो सकती है, उन सब चीज़ों में अगर वो अच्छे हैं तो इन सब चीज़ों से वो एक कोई ना कोई नई चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इसी में देखिए अगला क्या है, डैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। हाँ, इन्हीं सब कारणों से जो हमारा मानव जाति है वो एक स्पेशल रिसोर्स है, मतलब बहुत खास स्रोत है। जैसे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं, ये सब हमारे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ह्यूमन बींग जो हमारा है ये कोई भी काम कर सकता है, अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये इसका रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अब देखिए नीड ऑफ HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें है, HRD इज डिफाइंड एज इंक्रीजिंग पीपल्स नॉलेज, स्किल्स एंड अवेयरनेस। मतलब HRD को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लोगों की इंक्रीज करना, नॉलेज और स्किल्स को और अवेयरनेस को, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करोगे तभी जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उस एरिया का भी डेवलपमेंट होएगा। जब उनको नॉलेज, स्किल्स और अवेयरनेस पे ध्यान देंगे जब लोग, तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट होएगा जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं, या तो रूरल हो सकता है या अर्बन एरिया हो सकता है। सेकंड देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। हाँ,
डेवलपमेंट मतलब आपके खुद का भी डेवलपमेंट होएगा और फैमिलीज का भी डेवलपमेंट होएगा। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, मेनी ऑफ द रूरल पुअर लैक मार्केटेबल स्किल्स विच सेवरली लिमिट्स देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग। कई जो लोग होते हैं जो रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा इतने स्किल्स नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती है उन लोगों के पास, तो ये सब चीज़ें नहीं होती तो वो लोग मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, मतलब लेन देन, सामान का लेन देन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण उन लोगों को पैसे कमाने में काफ़ी दिक्कत आती है, कमी होती है, ठीक है, पैसे वो ढंग से कमा नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ आपका थर्ड पॉइंट बता रहा है कि लोगों के पास मार्केटेबल स्किल्स नहीं होती हैं, नॉलेज नहीं होता है, और इसी कारण से वो लोग के पास लैक ऑफ मनी, मतलब एक प्रकार से अर्निंग उनकी नहीं हो पाती है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि उनके पास जब तक ट्रेनिंग नहीं होएगी, ट्रेनिंग मतलब उनके पास ट्रेनिंग की कमी है, मतलब किसी भी चीज़ में वो माहिर नहीं, कोई भी काम अभी तक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी आप लोग स्किल्स बढ़ाइए, जिस चीज़ में जिसको अच्छा लगता है उसमें उसको भेजिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो और अच्छा कर सकेगा। तो इससे लोगों की ट्रेनिंग होएगी, जब ट्रेनिंग होएगी तो वो अच्छा काम करके देंगे आगे चल के। आप लोग उनसे जो काम कराना चाहेंगे या जो काम वो लोग करना चाहेंगे वो लोग वो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उस काम में। तो ये आपकी ज़रूरतें हो गई कि क्यों हमें HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, इतना ही है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।